Hello, my dear friends. Welcome back to our another vlog. So my physics exam is over, and next exam is chemistry. So I totally scared out. I think physics paper is very difficult, very difficult. My set is 3, but I don't know about physics paper. मतलब कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं है। ऐसा इतना एडवांस लेवल का फिजिक्स का पेपर बना रखा था, इतना एडवांस लेवल। जेई मेंस हम यूँ बोल सकते हैं, नॉट अ सीबीएसई एग्जाम, दिस इज जेई मेंस एग्जाम। सीबीएसई का एग्जाम नहीं था, ये जेई मेंस का एग्जाम था। ऑल न्यूमेरिकल्स, ऑल कंसेप्चुअल क्वेश्चन आर यूज्ड इन दिस पेपर। यार सीबीएसई किस चीज का बदला ले रही है हमसे? कोई नहीं, आप हाफ काउंट कर लो, ठीक है? हाफ थोड़ी सी काउंट कर लो, बस 2 मिनट रुक जाओ। सो मैंने तो अब सोच लिया है, मोर एंड मोर क्वेश्चंस, केस बेस्ड स्टडी, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, डेरिवेशंस, बिल्कुल। मतलब एमसीक्यू तो मैंने यूँ सोच ली है कुछ, ठीक है? अभी आए मैं 2 मिनट में। मैंने सोच लिया कम से कम 500 क्वेश्चन तो मेरे को करके जाने हैं रिवाइज, कम से कम 500 क्वेश्चन। कहीं से भी मेरे पास कोई एमटीजी है केमिस्ट्री की, इससे हो जाएगा मेरा थोड़ा सा फायदा। सीबीएसई की एमटीजी है, पिछले 10 इयर्स के इसमें क्वेश्चन पेपर है। पिछले 10 इयर्स के इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, जो हर साल आते हैं, वो इसमें है। तो इससे मेरी तैयारी हो जाएगी। ये मेरे इधर नोट्स है कुछ, जो मेरे इनऑर्गेनिक के हैं, जो हैंड रिटन है, दे रहा हूँ, 1 सेकंड तो। और ये कुछ रजिस्टर है, ये कुछ नोट्स है। तो आज का दिन मतलब यूँ लगा लो, मैंने सुबह 12 बजे से 12 o'clock से मैंने स्टार्ट की थी अपनी स्टडी, और इवनिंग तक 6 PM तक मैंने करा था, अपने इनऑर्गेनिक करा था उसमें। और लास्ट नाइट मैंने किया था, लास्ट नाइट मैंने फिजिकल केमिस्ट्री की, बट माय माइंड इज डिस्टर्ब्ड। बिल्कुल ऐसे हो चुका है, हिल चुका है कि फिजिक्स का पेपर देखने के बाद अब तो ऐसा लग रहा है कि केमिस्ट्री का पेपर कैसा आएगा, पता नहीं यार कैसा आएगा। पर फिजिक्स का तो यार, मतलब फिजिक्स का तो हो गया चलो, जैसे उसमें कुछ डेरिवेशंस वगैरह, बट अगर ये केमिस्ट्री का पेपर ही घुमा देंगे तो उसमें हम क्या लिखेंगे? फिजिक्स में तो हमने चलो लिख दिया कुछ भी, न्यूमेरिकल वगैरह, उसका गिवन वैल्यू लिख ली। अब जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें दे दिया इन्होंने कुछ भी, रिएक्टेंट दे दिया, प्रोडक्ट बनाना, अगर कुछ ही मतलब अलग दे दिया बिल्कुल इन्होंने घुमा के, तो केमिस्ट्री में तो भाई नहीं हो पाएगा। फिजिक्स तो मैंने कर ली थी, केमिस्ट्री में नहीं हो पाएगा। So let's try make good. तो फ्रेंड्स, मैं ना थोड़ी देर सो जाता हूँ क्योंकि नींद बहुत आ रही होती है। तो सो के मैं उठ जाता हूँ शाम को 7 बजे। फिर उसके बाद मैं एक शावर ले लेता हूँ, तो मुझे थोड़ी सी वो हो रही थी, नींद सी आ रही थी। मैंने सोचा एक्टिव हो जाऊँगा, तो मैं नहा लेता हूँ थोड़ा सा। फिर उसके बाद मैं डिनर वगैरह कर लेता हूँ। मम्मी बोली पहले डिनर कर ले, फिर ठंडा हो जाएगा, फिर बाद में खाएगा तू। फिर मैंने डिनर कर लिया था, मैंने मम्मी और के साथ ही। और ये मेरे टेबल का जो ये नीचे है ना, ये लैपटॉप स्टैंड जिसे हम बोलते हैं, तो एक कीबोर्ड सॉरी, जहाँ पे हम कीबोर्ड रखते हैं, ये टूटा हुआ था। इसका ये मैंने जोड़ लिया है क्योंकि ये इसमें थोड़ी हेल्प हो रही थी मेरे को लिखने में, वो ज़्यादा ऊंचा हो जा रहा था इसलिए। तो मैंने इसको जोड़ लिया और इसी पे ही मैं लिख लिख के रिएक्शन थी जो केमिस्ट्री की, वो याद कर रहा था। क्योंकि केमिस्ट्री की रिएक्शन तो ऐसे है, एक याद करते हैं तो दूसरे भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो लिख लिख के मैं एक रिएक्शन को 3-3 बार, जैसे एक पेज पे पूरी एक रिएक्शन याद कर रहा था लिख के। एक बार लिख ली, 2 बार लिख ली, 3 बार लिख ली, एक बार देख के लिखी, दूसरी बार बिना देखे, तीसरी बार बिना देखे। तो ऐसे ऐसे मुझे याद हो रही थी। हेलो एल्कीन की थी स्टार्ट में, मैंने वही हेलो एल्कीन चैप्टर उठाया, तो उस 2CH3CH2F2 plus Hg2Cl2 non-organic halide contain 2 or 3 halogen atom at the same carbon। अब हम पढ़ते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन
इसमें क्या होता है भाई, हेलोजन चेंज, इसका अगर नाम आ जाए ना हेलोजन, तो उसी हिसाब से समझ आना क्या होगी इसमें, फिंगर स्ट्रिंग रिएक्शन होगी। हेलोजन को हमें चेंज करना है इसमें। ये किसके पार्ट है, प्रिपरेशन ऑफ मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, नॉट हेलोरिन। हेलोरिन के हमने वहाँ पे पढ़े थे, डॉज प्रोसेस हो गया था, और वहाँ पे पढ़े थे हमने, कौन सा था वो, था पीछे पढ़ा था हमने, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्कीन में हमें पढ़ना। दूसरा फिंगर स्ट्रिंग रिएक्शन, फिंगर स्ट्रिंग रिएक्शन क्या है, CH3 CH2 Br प्लस। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि मेरा पेपर अब केमिस्ट्री का है, 2 ही दिन बचे हैं बस बीच में, और मेरी इनऑर्गेनिक हो चुकी है, बट मैं फिर भी लिख लिख के जो एक एक रिएक्शंस है उनको लिख लिख के याद कर रहा हूँ। रात के बज चुके 10 और मेरी हालत इतनी थकी हुई है, बिल्कुल ऐसे टायर्ड हो रखा हूँ मैं, फिर भी मैं कर रहा हूँ। रिएक्शंस लिख लिख के याद होती है, ऐसे तो कोई वो तो है नहीं थ्योरी की हम याद कर ले। तो जब से फिजिक्स का पेपर देखा है, हालत तो उसी दिन से ही ख़राब हो गई थी। इतना मुश्किल पेपर आया था। देखो मैं तो ऐसे शॉर्ट्स नोट्स बना रहा हूँ, ये मेरे नोट्स हैं, इधर भी नोट्स हैं। फिजिकल केमिस्ट्री मेरी डन है, ऑर्गेनिक भी डन है। कल मैं करूँगा जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये मेरी 2 यूनिट है रहती हैं, ये मैं कल करूँगा। फिर कल शाम को और नेक्स्ट मतलब परसों मैं करूँगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, कम से कम 100-200 क्वेश्चन तो करने ही हैं रिएक्शंस के। 33 नंबर की ऑर्गेनिक आएगी और 37 नंबर की इनऑर्गेनिक आएगी, तो दोनों को साथ में लेके चलना। यूँ नहीं कि इनऑर्गेनिक कम कर लेते हैं ऑर्गेनिक ज़्यादा कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों इक्वल करना पड़ेगा जब जाके अच्छे नंबर आएंगे। तैयारी तो मैं अपनी तरफ से पूरी कर रहा हूँ, बट पेपर का पता नहीं कैसा भी आ जाए। सो दोस्तों, जैसे कि तैयारी चल रही है, भूख भी लगी हुई है थोड़ी सी, थोड़ी देर पहले मैंने चाय पी थी। अब देखता हूँ अगर थोड़ी देर 1-2 घंटा और लगेगा, 1-2 घंटा 2-3 घंटे और रिवाइज़ करूँगा, क्योंकि 3 चैप्टर्स के मैंने लिख लिख के रिवाइज़ कर लिया, बस 2 चैप्टर रहते हैं, उनके लिख लिख के और रिवाइज़ कर लेता हूँ। उसके बाद अगर मन करेगा तो कॉफ़ी के पाउच रखे हुए हैं मेरे पास, मैं अपने लिए कॉफ़ी बना लूँगा। नहीं तो फिर अगर नींद आए तो ऐसे ही सो जाऊँगा। नहीं तो मैंने सोचा कि मैं आज पूरी रात पढ़ता हूँ, सुबह सो जाऊँगा 5-6 बजे के करीब, फिर 10-11 बजे उठ जाऊँगा, फिर 12 बजे से फिर शाम तक पढ़ूँगा। मतलब ऐसे ही मेरा 2-3 दिन से ऐसे ही चल रहा है थोड़ा शेड्यूल। तो बस जो आप भी जिसमें 12th में से हो कोई, तो यही दिन आपके पास पढ़ने के लिए, बस क्योंकि परसेंटेज बनानी है तो पढ़ना पड़ेगा। पेपर तो ऐसे मुश्किल आएंगे, पेपर ऐसे मुश्किल आएगा, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो परसेंटेज गिर जाएगी बिल्कुल। तो परसेंटेज भी चाहिए, अच्छे नंबर भी चाहिए, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। आप भी पूरी पूरी रात पढ़ो पेपर से पहले। तो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस।